एनआईएस स्टूडेंट का क्वेश्चन बहुत सारा है। एनआईएस स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि हमारा हॉल टिकट कब रिलीज होगा थियरी एग्जाम का। पहली बात मैं बता दूं, हॉल टिकट थियरी एग्जाम का 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। हो सकता है 2 दिन पहले भी आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद भी हो, तो आगे पीछे चलेगा। हॉल हॉल टिकट रेडी है, उनको सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है, उस पर इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। हॉल टिकट जब रिलीज किया जाता है तो पीछे डेटा को उनके साथ लिंक करना पड़ता है। स्टूडेंट का डेटा होता है, स्कूल का डेटा होता है, ये सब लिंक करना पड़ता है। वो सब काम सॉफ्टवेयर वाले कर रहे हैं। हमारी बात कल हुई थी, ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। छुट्टियों में भी बैकएंड में काम चलता रहता है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट की कभी भी छुट्टी नहीं होती है। हाँ, लोग कम हो जाते हैं, बैकएंड में काम उनको करते रहना पड़ता है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस 24/7 चलता है। एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है, जो उसमें टेक्निकलिटी है, वो सब 24/7 वॉच किया जाता है। उसके पीछे, सिस्टम के पीछे लोग बैठे रहते हैं। छुट्टियों में भी वर्क फ्रॉम होम उनका चलता रहता है, क्योंकि ये आउटसोर्स डिपार्टमेंट होता है आईटी, और ये पीछे से काम करता रहता है। हमारी जहां तक कल तक बात हुई, उन्होंने कहा था 15 अक्टूबर लेके चलो। हो सकता है 14 को भी देते, हो सकता है 16 को भी देते। डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कितना तैयार है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है हमको। हमने ऑलमोस्ट इंटीग्रेट कर दिया, बस ऑफिस हरी झंडी का तैयार है और आपको रिलीज कर देंगे। ओके, स्टूडेंट ये पूछा कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, क्या उसी गांव में रहेगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। पहली बात मैं समझा दूं, एडमिशन जो आपने स्टडी सेंटर आपका है ना, सेम डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। पहली बात, जो प्रैक्टिकल सेंटर है वो थियरी एग्जाम का सेंटर कभी नहीं बनेगा। स्टडी सेंटर कभी भी थियरी एग्जाम का सेंटर नहीं होगा। तो स्टडी सेंटर होगा नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर होगा नहीं, तो तीसरा कोई सेंटर हो सकता है, 100% तीसरा हो सकता है। वो ये बोले कौन से स्कूल में जाएगा। देखो, डिपेंड करता है कि वहां के स्कूल की लिस्ट इस साल बोर्ड के पास कौन कौन सी है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़े नोएडा, तो नोएडा के नोएडा का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर सपोज करो गौतम बुद्ध नगर है, तो उस एरिया में जितना भी स्कूल होते हैं वो लिस्ट में रहता है। कुछ ब्लैक लिस्ट होकर हट जाते हैं, कुछ स्कूल नॉन इंटरेस्टेड होते हैं कि हमको एग्जामिनेशन नहीं करानी है, हम आपके पार्ट नहीं है, तो उनको हटा देते हैं। मगर मैक्सिमम सीबीएसई स्कूल के बोर्ड ही रहते हैं, स्कूल ही रहता है, या सीबीएसई बोर्ड का स्कूल जो रहता है वही इंक्लूड रहता है इनके साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा इनके साथ शेयर किया जाता है। सीबीएसई उसमें से प्रायोरिटी है। जिन एरिया में सीबीएसई स्कूल्स नहीं है, डिग्री कॉलेजेस भी इन्वॉल्व हैं। कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के कुछ पार्ट है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी इसके पार्ट रहते हैं। तो ये सारा डेटा में गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करती है। बोर्ड अपने डेटा से निकालती है लिस्ट, ब्लैक लिस्ट को हटा देती है, जो प्लेन बोर्ड्स होते हैं वही। तो एक बात तो तय होगी कि 15 अक्टूबर को हॉल टिकट आपका आ जाएगा, किसका, थियरी एग्जामिनेशन का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट का 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी बात करते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीटेक, सारी बात होती है। आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपने एजुकेशन बीच में छोड़ दिया, 10th क्लास छोड़ दिया, 12th क्लास छोड़ दिया, आप फॉरेन में हो, सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम में आना चाहते हैं तो भी चलेगा। डिस्टेंस एजुकेशन है, आप वहां पढ़ते रहिए, जब पेपर हो जाए इंडिया में आ जाइए, अपना पेपर दीजिए, इंडियन सिटीजन है तो। देखिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपका एजुकेशन आगे चलना चाहिए, जिससे आपका प्रमोशन हो सके और आगे के लिए रास्ता थोड़ा सा हमवार हो सके, इजी हो सके। देखो, एजुकेशन ही आपको आगे लेके जाएगा, इतनी बात तो तय है। आपके करियर में ऊंचाई चाहिए, करियर में आपको रास्ता चाहिए, तो आपको एजुकेशन ही रास्ता लेना पड़ेगा। एजुकेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है। हम लोग बात करें एनआईएस के एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2024 का। देखो, डेट शीट आ चुकी, आप अपने डेट शीट में सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन सी डेट को है। हॉल टिकट 15 अक्टूबर को रिलीज होगा। स्टूडेंट लगातार कह रहा मेरा तो दिखा नहीं रहा, दिखा रहा है कि फीस नहीं जमा है। ये सारी भाई अभी नहीं आया है। हॉल टिकट थियरी एग्जाम का 15 अक्टूबर से डाउनलोड होना चालू होगा, फिर आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो 15 अक्टूबर से आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड करिए। उसकी बात की स्टोरी क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर उसी के ऊपर लिखा रहता है। स्टूडेंट पूछ रहा मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, जो हॉल टिकट थियरी का आएगा उसके ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर लिखा होगा। आप एक दिन पहले जरूर जाके दिखाइएगा कितना डिस्टेंस है, जाने में कितना टाइम लगता है, एग्जाम का टाइम क्या है, ये भी स्टूडेंट पूछ रहा है। देखना, 2 बजे एंट्री हो जाएगी, 2 o'clock, 2 बजे दोपहर में आपकी एंट्री होगी, 2:30 बजे मेन पेपर है, मगर 2:20 पर आपको परमिशन हो जाएगी बुक, जो क्वेश्चन पेपर है उसे ओपन करके पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए होता है। 2:30 बजे से राइटिंग वर्क स्टार्ट होगा। 2:30 बजे से लेकर 2:30 से लेकर के 5:30 का पेपर होता है, 3 आवर्स का।
5:30 के बाद पैकअप हो जाएगा। ये है एग्जाम का शेड्यूल। क्या लेके जाना है? जो थियरी का हॉल टिकट आएगा वो लेना है, आधार कार्ड लेना है, और जो आई कार्ड है ना उसका नहीं है तो प्रिंट आउट ले लो, डाउनलोड कर लो, आपको मिलेगा डैशबोर्ड के ऊपर। तो आपको आई कार्ड लेना, हॉल टिकट लेना और अपना आधार कार्ड लेना है ओरिजिनल। ये तीनों चीज, पेन पेंसिल जो भी रिक्वायर्ड है वो सब लेके जाइए। एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और कुछ नहीं। गैजेट अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये सब चीजें लेके नहीं जा सकते एग्जामिनेशन सेंटर में। स्टूडेंट के और भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये भी है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। पहली बात मैं बता दूं रिजल्ट कब आएगा। देखो एग्जाम 22 रिजल्ट कब आएगा? 15 जनवरी तक आएगा ऑनलाइन। डिजी लॉकर में कब आएगा? जनवरी एंड में आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट में क्या मिलेगा? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। दूसरा मिलेगा ट्रांसफर कम माइग्रेशन या माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दो डॉक्यूमेंट आपको मिलना है। प्रोविजनल अब खत्म हो गया और ये बोर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता नहीं, उसके बारे में मेरे बहुत वीडियोस हैं, आप देखिए, उससे आपको रास्ता मिल जाएगा। तो दो डॉक्यूमेंट मिलेगा, फरवरी एंड में मिलेगा हार्ड कॉपी। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा कि कहाँ से लेना है। मैं आपको बता दूं, आपका जो स्टडी सेंटर है वहां से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। जब आपको रिजल्ट आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, उसके 15 डेज बाद डिजी लॉकर में भी आ जाए, उसकी 1 महीने बाद हार्ड कॉपी आ जाएगी। स्कूल को कॉल करते रहिएगा, स्टडी सेंटर को कॉल करिएगा, वो आपको बता देगा। नहीं तो हमारे वीडियो को फॉलो करिए, जैसे ही आएगा सबसे पहली खबर हम लोग आपको दे देंगे। देखो हम लोग एग्जाम करा रहे, प्रैक्टिकल एग्जाम को बाइंड अप किया, उनकी कॉपी को चेक करा। स्टूडेंट ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल का रिजल्ट कब तक दिखेगा? नवंबर में दिखेगा। एस से एफ ए दोनों दिखेगा। नहीं दिखे तो क्या, हमारा तो एफ ए भी नहीं दिख रहा। बहुत स्टूडेंट कह रहा है हाँ सही बात है, नहीं दिख रहा तो टेक्निकल है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए अलग से कोई समाधान नहीं है। फिर रिजल्ट के लिए वेट करिए, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सब दिखेगा। कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि टीएम में एलोकेटेड दिखा रहा है और टीएम में के मार्क्स नहीं दिखा। एलोकेटेड का मतलब जब आपने लेट में जमा किया तो एलोकेट कर दिया, उन्होंने दे दिया है, टीचर्स चेक कर रहे हैं, रिजल्ट देने में टाइम लग सकता है। नवंबर तक दिखेगा टीएम में, अटेनिंग हाउ नवंबर एंड तक सब दिख जाएगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स दिखेगा क्या? गारंटी नहीं है, दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो थोड़ी दिन और वेट करिए, रिजल्ट के साथ ही दिखेगा। या अपने स्टडी सेंटर पर जहां भी प्रैक्टिकल दिया उनसे पर्सनली बात करिए, वो लोग बता देंगे क्या मार्क्स दिया, कैसे दिया, आप उनसे बात कर सकते हैं। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, वो लोग बताते नहीं, पर्सनल भी आपको कुछ बता दे तो ठीक है। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर मैंने एग्जाम को छोड़ दिया या किसी वजह से छूट गया या कुछ लग रहा है कि इंगेज उस डेट्स पर, तो हम उसका क्या करेंगे? उसका एक तरीका है, दिसंबर में आप एग्जामिनेशन फीस फिर से जमा करिए, उसके बाद अप्रैल में फिर से रीअपियर हुई है और उसका रिजल्ट उस सब्जेक्ट का आ जाएगा। जब तक जितने पेपर अभी दे सकते हैं दे दीजिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए। इनमें से भी कुछ नहीं हुआ तो उनकी भी फीस आप दिसंबर में वापस से जमा कर दीजिए और उसको कंटिन्यूएशन में आगे लेके जाइए। देखिए एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है, क्या थियरी एग्जाम में नकल होता है क्या? देखो हम लोग इन चीजों को इंडोर्स नहीं करते और बिल्कुल हमेशा मना करते हैं कि आप स्टडी पर फोकस हो, नॉलेज पर फोकस हो, लाइफ टाइम अपनी नॉलेज के साथ जाओ। बट होता बहुत कुछ है। आप अपने सेंटर पर देखिए क्या हो रहा है, आपके सेंटर के आसपास क्या हो रहा है, ये देखो, आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है, हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोग इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते और बिल्कुल इन चीजों को मना करते हैं। ये आपका काम है, अब देखो क्या हो रहा है। बहुत कुछ होता दुनिया में, क्या क्या नहीं होता है, हम लोग भी देख के हैरान होते हैं, बट होता बहुत कुछ है। कितना सच है कितना गलत है वो तो आप मौके पर खुद देखो। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा सेंटर, क्या चल रहा है, वो तो आप जब सेंटर पर जाओगे तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। होता बहुत कुछ है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि प्रैक्टिकल में 5,000 ले लिया, 6,000 ले लिया। भाई देखो, पैसे कभी नहीं होते एजुकेशन में, मगर होने को कुछ भी होता है। आप अपने लेवल पर देखो, बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता, कहां तक बोर्ड देखेगा। बोर्ड की भी एक लिमिटेशंस है, लोकल लेवल पर क्या हो रहा है, छोटा सा स्कूल क्या बातें कर रहा है, आप क्या उनके साथ निगोशिएट करो वो आप देखो। अब इसमें बोर्ड कहां से आएगा, बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता, बोर्ड के हाथ बंधे हुए। देखो 2-3 बातें बहुत क्लियर हो गई। पहली बात की, आपका हॉल टिकट 15 अक्टूबर से आएगा, एग्जामिनेशन 20 से आएगा और आपका एग्जामिनेशन 22 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 29 आप नवंबर तक जाएगा। रिजल्ट 15 जनवरी को आएगा ऑनलाइन। डिजी लॉकर में 20 लास्ट ऑफ जनवरी आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी में आएगा और ये सब स्टडी सेंटर से रिसीव हो गए हार्ड कॉपी। इतने क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको आज दे देता हूं। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो, मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। अभी छुट्टियां लंबी चल रही है
छुट्टियों में सब बिजी हैं। कोई भी प्रॉब्लम है मैसेज करो, 100% जवाब मिलेगा। कॉल मत करो। हमको लगेगा कि कॉल की जरूरत है तो हम लोग कॉल करेंगे। छोटे छोटे बातों के लिए मैसेज ही बहुत काफी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।